नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 19 जुलाई वर्ष 2021 है। 10वीं कक्षा के लिए मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर समरूपता हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। समरूपता का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर में हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आता है वो है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं जरा। बेटा, आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी सी आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। ये जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें 3 बिंदु है, ए बी और सी, ये 3 शीर्ष बिंदु हैं। अब इसमें आधार क्या होता है वो समझ लो आप। जैसे ए शीर्ष बिंदु, अगर मैं कहूँ ए शीर्ष बिंदु तो आधार हो जाएगा बी सी। अगर मैं कहूँ बी शीर्ष बिंदु तो आधार क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। अगर मैं कहूँ सी शीर्ष बिंदु है तो आधार क्या हो जाएगा? ए बी। तो यहाँ पर 3 भुजा है, ए बी, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी। किसी को भी आधार ले सकते हैं। यहाँ पर आधार क्या क्या होगा? त्रिभुज पी क्यू आर है तो आधार क्या क्या हो सकता है? बोलो बेटा। यहाँ पर आधार क्या होगा? पी क्यू, पी क्यू आधार हो सकता है। भुजा क्यू आर भी आधार हो सकता है। भुजा पी आर भी आधार हो सकता है। अगर शीर्ष बिंदु पी को शीर्ष बिंदु कहूँ तो क्यू आर आधार होगा। क्यू को शीर्ष बिंदु कहूँ तो पी आर आधार होगा। आर को शीर्ष बिंदु कहूँ तो पी क्यू आधार होगा। तो ये आधार आप समझ गए। अब ऊंचाई किसको बोलते हैं? देखो, ऊंचाई किसको बोलते हैं? जैसे कि ए शीर्ष बिंदु है तो बी सी आधार, अभी अभी हमने समझा। अब शीर्ष बिंदु से आधार पर अगर लंब खींचा जाए तो वो ऊंचाई होता है। जैसे यहाँ शीर्ष बिंदु ए से आधार बी सी पर लंब ए डी खींचा है तो यहाँ ए डी ऊंचाई हो गया और बी सी आधार हो गया। ऐसे ही शीर्ष बिंदु सी से सम्मुख भुजा ए बी पर अगर लंब खींचे तो ये ए बी आधार हो जाएगा और सी से खींचा गया लंब ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे ही शीर्ष बिंदु बी से अगर सम्मुख भुजा पर लंब खींचा जाए तो ये जो लंब होगा वो ऊंचाई होगी और इस शीर्ष बिंदु की सामने की भुजा जो होगी वो आधार होगा। तो एक त्रिभुज में 3 आधार और 3 ऊंचाइयां खींची जा सकती हैं। ऐसे त्रिभुज पी क्यू आर में देखो शीर्ष बिंदु पी से आधार क्यू आर पर लंब खींचा गया है तो यहाँ क्यू आर आधार है और पी एस ऊंचाई है। तो अब देखो इस सूत्र के अनुसार, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के सूत्र के अनुसार हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है? बी सी और हाइट क्या है? ए डी। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है तो हाफ बेस क्यू आर और हाइट पी एस, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये देखो हाफ हाफ कट जाएगा तो क्या आएगा? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इस तरह से अनुपात मिलेगा। अगले पेज पे देखते हैं। तो ये क्या मिल गया? हाफ हाफ कट गया तो ए बी सी का आधार गुणे ऊंचाई और पी क्यू आर का आधार गुणे ऊंचाई। तो इससे एक नियम यहाँ पर क्या बन रहा है? एक नियम ये बन रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये जो बटे हैं, बटे का मतलब अनुपात भी होता है। तो दो त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल हैं और उनका अनुपात है। ये किसके बराबर है? उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। संगत ऊंचाई क्यों लिखी है बेटा? क्योंकि अभी हमने देखा कि त्रिभुज में 3 आधार और 3 ऊंचाइयां हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने आधार कुछ और ले लिया और ऊंचाई कोई दूसरी ले लिया। जो आधार है तो उस आधार पे जो लंब खींचा है वही ऊंचाई लेनी है, इसलिए संगत ऊंचाई लिखा है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आधार को B1 और ऊंचाई को H1 मान लें पहले त्रिभुज की, और दूसरे त्रिभुज के आधार को B2 और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई को H2 माने, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 होता है। तो ये पहला चीज़ आप समझ में आ गया।
अब देखो, अब आगे क्या दिया है कि दो त्रिभुज हैं, लेकिन उनके जो आधार हैं वो B1 और B2 है, और इनकी ऊंचाई h और h है, मतलब हाइट सेम है दोनों की। इसकी भी हाइट h है और इसकी, इस ट्रायंगल की भी हाइट h है। तो हम लोग यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार बी सी है, ऊंचाई h है। यहाँ पर भी देखो, इसका आधार क्यू आर है, तो आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई h है, तो h h कैंसल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी सी का आधार यानी बी सी, पी क्यू आर का आधार यानी क्यू आर। इसका मतलब अगर दो त्रिभुजों की ऊंचाई सेम है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। ठीक ऐसे ही दो ट्रायंगल हैं, अगर उनके आधार अगर इक्वल हैं, उनके आधार अगर इक्वल हैं, जैसे कि ये दो ट्रायंगल देख लो, एक है ट्रायंगल सी ए बी, दूसरा ट्रायंगल पी ए बी। तो सी ए बी में शीर्ष बिंदु सी यदि हम देखें तो आधार ए बी होगा, त्रिभुज पी ए बी में भी शीर्ष बिंदु पी को देखा जाए तो यहाँ भी आधार ए बी होगा। तो सूत्र के अनुसार देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर लिखें तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार ए बी और ऊंचाई h1 है। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी देखें तो आधार ए बी और ऊंचाई h2 है, तो आधार कैंसिल हो जाएगा, तो h1 अपॉन h2। तो इसलिए तीसरा गुणधर्म यहाँ क्या बन रहा है, देखो, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो तीन गुणधर्म यहाँ पे बन गए। पहला गुणधर्म, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या था, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। और तीसरा गुणधर्म, समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तीन गुणधर्म बेटा आप लोग अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लो तो बेहतर रहेगा। अब इसी गुणधर्म के आधार पर यहाँ पर देखिए कुछ कृति दी गई है। यहाँ पर देखिए कई सारे त्रिभुज यहाँ दिख रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी है, फिर ए बी पी है, फिर ए पी आर है, ऐसे कई सारे ट्रायंगल हैं। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले क्या पूछा, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ए बी सी बड़ा ट्रायंगल है और ए पी क्यू ये रहा। तो देखते हैं, चलो। ए बी सी में शीर्ष बिंदु ए है, यहाँ से देखो लंब खींचा गया है, शीर्ष बिंदु ए से भुजा बी सी पर लंब खींचा गया है। तो ए से लंब खींचा है तो यहाँ आधार बी सी हो गया। ए से बी सी पर कौन सा लंब है, ए से बी सी पर ए आर लंब है, तो यहाँ आधार बी सी हो गया और ए आर ऊंचाई हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में क्या आ जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई इस सूत्र के अनुसार, एक सेकंड बेटा, हाँ, तो ए बी सी का आधार क्या है, बी सी है, और ऊंचाई क्या है, ए आर है, तो इसे ए आर में लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही ए पी क्यू देख लेते हैं। ए पी क्यू में भी देखो ए से लंब खींचा है तो पी क्यू आधार हो गया, यहाँ पी क्यू आधार हो जाएगा। और ए से कौन सा लंब है पी क्यू पर, ए आर है, तो ए आर ऊंचाई हो गई। तो देखो ए आर कट जाएगा तो बचेगा क्या, बी सी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी क्यू बचेगा, बी सी बटे पी। तो समझ में आया कि नहीं बेटा? ना समझ में आया हो तो अब कभी भी रोक करके मुझे आप पूछ सकते हो अपना डाउट। तो इसमें देखो एक बात और समझो बेटा आप लोग, यहाँ दो त्रिभुज है ए बी सी और ए पी क्यू। तो जब कभी ऐसे दो त्रिभुज हों जिसमें कि एक शीर्ष बिंदु कॉमन हो, देखो ए दोनों में आ रहा है, ए शीर्ष बिंदु कॉमन है, और बाकी की जो भुजा बी सी और पी क्यू है, आधार बी सी और पी क्यू, आधार बी सी और पी क्यू देखो एक ही लाइन में है। तो जब कभी ऐसे दो ट्रायंगल हो जिनमें एक शीर्ष बिंदु कॉमन है और जो आधार है वो एक रेखा में है, तो ऐसे ट्रायंगल की ऊंचाई हमेशा सेम होती है। देखो दोनों की हाइट सेम है, इसकी भी हाइट ए आर, इसकी भी हाइट ए आर।
तो इसलिए ऐसे त्रिभुज की ऊंचाई क्षेत्रफल का जो अनुपात है, ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा उनके आधार के अनुपात के ही बराबर होता है। आधार यानी BC और PQ। तो आगे से याद रखना बेटा, जब भी ऐसा ट्रायंगल मिलेगा हम लोग सीधा उनका आधार लिख देंगे। आगे देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो ट्रायंगल LMN है और ट्रायंगल DMN है। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN। तो LMN का आधार MN, इसका आधार MN है, MN है, और ऊंचाई क्या है? L से देखो लंब क्या है? LP है, तो इसकी ऊंचाई है LP। फिर DMN देखो, DMN में भी आधार MN ही है, और MN आधार है, तो D से MN पर कौन सा लंब है? D से MN पर PQ लंब है, तो PQ ऊंचाई हो गई। यहाँ देखो आधार MN सेम आ रहा है, तो MN कैंसिल, तो क्या हो बचेगा? LP अपॉन PQ बचेगा। तो इस तरह से देखो आधार अगर कॉमन हो तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो LP, इसकी ऊंचाई क्या है? LP, और इसकी ऊंचाई क्या है? PQ है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। बिंदु M, ये रेख AB का मध्य बिंदु है। CM इसकी माध्यिका है। अब ट्रायंगल क्या है? देखो AMC और BMC, AMC और BMC। देखो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था आपको, इसमें देखो C जो है कॉमन है, पॉइंट C कॉमन है, और AM, आधार AM और आधार BM, आधार AM और आधार BM एक रेखा में है। तो ऐसे ट्रायंगल का हाइट, ऊंचाई हमेशा इक्वल रहता है, ऊंचाई हमेशा इक्वल रहता है। तो AMC का आधार यहाँ AM है, इसकी हाइट अगर H रहेगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC की भी हाइट H ही रहेगी। तो इसका आधार है BM, हाइट H मान लेते हैं, क्योंकि C कॉमन है और आधार AM BM एक रेखा में है, तो हाइट इक्वल रहेगी। तो हाइट को अगर कट कर दें तो क्या आ जाएगा? AM अपॉन BM ही आएगा। ठीक है, कारण क्या लिखेंगे हम लोग? समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि C दोनों में आ रहा है और AM और BM, ये जो आधार AM BM है वो एक रेखा में है। तो ये जो नियम है काम आने वाला है आगे बेटा, याद रखना। अब देखो यहाँ उदाहरण दिया है दो ट्रायंगल हैं, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DBC लेना है। यहाँ पर AE 4 दिया है, AE यानी कि ये ट्रायंगल की हाइट हो गई, ABC की हाइट हो गई, DBC में DF ऊंचाई है देखो, तो DF 6 हो गया। तो अब इसको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, दोनों में देखो आधार BC कॉमन है, आधार BC कॉमन आ रहा है, तो दोनों की ऊंचाइयां लिखनी पड़ेंगी। A से BC पर कौन सा लंब है? A से BC पर लंब है AE, तो ये इसकी ऊंचाई आ गई। फिर D से BC पर कौन सा लंब है? DF है, तो ये इसकी ऊंचाई आ गई। दोनों का आधार सेम है, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ कारण देखो लिखा है, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। फिर AE का मान हमें 4 दिया है और DF का मान 6 दिया है, तो 4 इसका मान 4, इसका मान 6, कैंसिलेशन करेंगे, 2 से कट हो रहा है तो 2/3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये उदाहरण दो है। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D लिया गया है। यहाँ DC का मान 6 दिया है, DC कितना है? 6 है, और B से C की जो लंबाई है वो 15 है, B से C तक 15 है। 15 कहाँ है? B से C तक लंबाई है।
वो 15 है। तो हमें क्या क्या याद करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी का अनुपात, ए बी डी और ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी का अनुपात ज्ञात करना है। सारे ट्रायंगल में देखो पॉइंट ए कॉमन है, पॉइंट ए कॉमन है, और सबके जो आधार हैं बी डी और बी सी, बी डी, डी सी, ये सब एक रेखा में है। इसका मतलब ये सब ट्रायंगल का अनुपात, ये सब ट्रायंगल जो है समान ऊंचाई वाले ट्रायंगल हैं, तो इसलिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें जितने भी आधार हैं सबका मान ज्ञात करना पड़ेगा। बी डी का मान हमें पता है, नहीं पता है, तो बी डी निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, बी डी कैसे मिलेगा? हमको बी सी और डी सी पता है, तो बी सी में से अगर डी सी को माइनस कर दें, बी सी में से अगर डी सी को माइनस कर दूं तो बी डी ही बचेगा। तो इसलिए देखो यहाँ बी डी भी निकाल लिया। बी डी कैसे किया? ये बी सी में से, ये बी सी में से डी सी को माइनस किया है, यानी 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, बी डी आ जाएगा 9। तो यहाँ सारे आधार मिल गए। बी डी हमने निकाल लिया 9, बी सी ऑलरेडी 15 दिया है, बी डी हम निकाल चुके हैं, फिर डी सी का मान भी 6 दिया है, सारे आधार मिल गए। अब देखो, सबसे पहले क्या पूछा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अनुपात को हम लोग ऐसे बटे में लिखते हैं, बटे। जब भी ये अनुपात पूछा हो तो उसको बटे में लिखा जा सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर। अब देखो यहाँ पर ए कॉमन है और बी डी और डी सी एक रेखा में है, तो इसलिए सॉरी ये हम लोग कर रहे हैं, ए कॉमन है, बी डी और बी सी एक रेखा में है, इसलिए ये समान ऊंचाई वाला त्रिभुज हो गया है। तो ऐसे त्रिभुज में उनका जो अनुपात है वो उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका आधार बी डी, इसका आधार बी सी। अब यहाँ बी डी हमने निकाला है 9, तो बी डी की जगह पे 9 आ गया। बी सी हमको 15 दिया हुआ है, तो बी सी की जगह 15 आ गया। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। फिर दूसरा अनुपात क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हो गया। वापस से पॉइंट ए कॉमन है, बी डी डी सी एक रेखा में है, इसलिए इनकी ऊंचाई समान होगी, तो इसलिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। आधार बी डी और डी सी, तो बी डी डी सी आ गया। बी डी का मान डी सी का मान रख दिया, 3 से कैंसिल हो गया, 3/2 आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो उदाहरण 3 देख लो। चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा बी सी पर पी कोई बिंदु है। बेटा मैं एग्जाम्पल्स भी आपको करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए उदाहरण, प्रश्न संग्रह, प्रकीर्ण पर संग्रह सभी चीज़ें अच्छे से करना है। भुजा बी सी पर पी स्थित है, तो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की 2 जोड़ियाँ बनानी है। समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की 2 जोड़ियाँ। देखो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज कौन होंगे? जिसके आधार भी समान हो और ऊंचाई भी समान हो। आधार भी समान हो और ऊंचाई भी समान हो। तो देखो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है, इसलिए जो ए डी और बी सी है, ए डी और बी सी ये सम्मुख भुजा है, इसलिए समांतर होंगी। ऐसे ए बी और डी सी ये भी सम्मुख भुजा है, समांतर होंगी। अब त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी के बारे में विचार करते हैं। ए बी सी और बी डी सी, बी डी सी, ए बी सी और बी डी सी 2 ट्रायंगल है। तो ये 2 समांतर रेखा के मध्य में है। ए देखो, ए जो है भुजा ए डी पर आ रहा है और बी सी देखो भुजा बी सी पर है। ऐसे बी देखो, ये भुजा बी सी पर है, डी सी देखो, तो ये समांतर रेखा के बीच में है। तो जो भी त्रिभुज समांतर रेखा के बीच में होते हैं उनकी ऊंचाइयां हमेशा समान होती हैं। त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी, ए बी सी और बी डी सी, तो ये दोनों देखो समांतर रेखा के मध्य हैं, इसलिए इनकी ऊंचाई समान होगी।
फिर देखो दोनों में BC आ रहा है, इसमें भी BC है, इसमें भी BC है। तो A को शीर्ष बिंदु मानूं तो BC आधार कहा जा सकता है, D को शीर्ष बिंदु मानूं तो BC, तो भी BC आधार हो जाएगा। तो इसलिए BC को अगर आधार मान लिया जाए तो आधार BC भी समान है। तो यहाँ ऊंचाई भी समान हो गई, आधार BC भी समान हो गया। तो इसलिए इनके एरिया जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो एरिया इक्वल किसके होते हैं? जिसके आधार भी बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो। तो आधार बराबर क्यों है? क्योंकि भुजा BC दोनों में आ रहा है। और ऊंचाई बराबर क्यों है? क्योंकि ये समांतर रेखा के बीच में है दोनों ट्रायंगल। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ABD भी लें अगर, ABC और ABD, इसमें भी देखो कौन सी भुजा कॉमन आ रही है? AB देखो दोनों में है, तो आधार AB बराबर हो गया। ABC ABD, ABC और ABD, तो ये भी समांतर रेखा के बीच में ही है, तो इसलिए ऊंचाई भी समान होगी और आधार AB भी समान है, इसलिए इसके भी क्षेत्रफल समान हो जाएंगे। भुजा AB कॉमन है तो आधार AB समान हो गई, समांतर रेखा के बीच में है इसलिए ऊंचाई भी समान हो गया, इसलिए दोनों के एरिया भी इक्वल होंगे। तो ये चीज़ याद रखना, जिसकी ऊंचाई समान हो और आधार भी समान हो उनके क्षेत्रफल इक्वल होते हैं। ऊंचाई समान, अगर दो ट्रायंगल समांतर रेखा के बीच में होते हैं तो उनकी ऊंचाइयां समान होती हैं, ये याद रखना। चलो उदाहरण 4 भी देख लेते हैं। उदाहरण 4, यहाँ आकृति दी है और त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D दिया गया है। यहाँ पर AC जो है 16 है, A से C तक की जो लंबाई है वो 16 है, DC यहाँ पर 9 है, DC 9 है। तो हमें ये सब ट्रायंगल के अनुपात ज्ञात करने हैं। यहाँ पर देखो सारे ट्रायंगल में B देखो कॉमन आ रहा है, B सब में है, B सब में है। तो आधार देख लेते हैं एक रेखा में है क्या? B, तो AD और AC, AD AC, यहाँ पर भी देखो B को छोड़ दो तो DC AC, DC AC सब एक रेखा में आ रहा है। यहाँ AD BC, सॉरी B तो कॉमन है, तो AD DC, AD DC सब एक रेखा में है। इसका मतलब ये सब त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं और इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो इसमें सब आधार हमको पहले निकाल लेना पड़ेगा। जैसे देख लेते हैं AD, तो AD का मान हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। देखो AD यहाँ निकाला है सबसे पहले। AD कैसे मिलेगा? ये पूरे में से DC को माइनस कर दो। ये पूरा AC है, इसमें से DC अगर निकाल दें तो AD ही बचेगा। तो AC में से DC को माइनस कर देंगे, यानी 16 में से 9 को माइनस। तो देखो AD को निकालना है तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो AD निकाल लिया। AC पता है क्या? देखो AC की लंबाई हमें दी गई है 16। फिर क्या देखो आधार DC है तो DC 9 दिया है, आधार AC 16 दिया है। फिर यहाँ आधार AD है, AD अभी हमने निकाला 7, AD 7 निकल चुका है। और फिर यहाँ DC भी 9 दिया है, तो सारे आधार मिल गए। अब हम लोग सीधा सूत्र लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो पहला हमें पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने देखा कि B कॉमन है और AD और AC एक रेखा में है, इसलिए समान ऊंचाई वाले त्रिभुज होंगे, इसलिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो आधार AD हो गया और इधर आधार AC हो गया। AD का मान 7 और AC का मान 16 डाल दिया। ऐसे ही दूसरा जो पूछा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो BDC और ABC में देखो B कॉमन है, DC और AC एक रेखा में है, इसलिए ये भी समान ऊंचाई वाला त्रिभुज हो गया। तो इसलिए इसका आधार DC, इसका आधार AC। तो जो B कॉमन है तो B आपको हटा दो तो आधार अपने आप मिल जाएगा। जैसे यहाँ B छुपा देंगे, DC आधार, यहाँ B छुपा दो, AC आधार। तो DC और AC का मान डाल दिया, इसका भी आंसर आ गया। फिर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC है। यहाँ भी देखो B कॉमन है, AD DC एक रेखा में है, इसलिए समान ऊंचाई वाला त्रिभुज होगा। तो इसलिए इसका आधार AD, इसका आधार DC, जो कि 7/9 है। तो ये भी आंसर आ गया।
तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1 चालू करते हैं। चलो, इतने उदाहरण के बाद में आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। 1.1 क्या है? यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 है और ऊंचाई 5 है, तो इसे सवाल में हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं? 1.1 का पहला सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है? त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज का आधार 9 है और ऊंचाई 5 है। आधार 9 यानी कि बेस 9 है और ऊंचाई हाइट 5 है। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज का आधार 10 है और ऊंचाई 6 है। दूसरे त्रिभुज का आधार 10 है और ऊंचाई कितनी है? 6 है। अभी पहले ट्रायंगल का है तो इसका हम लोग B1 और H1 मान लेते हैं। ये दूसरे ट्रायंगल का बेस और हाइट है तो इसको B2 H2 मान लेते हैं। फिर आगे क्या दिया है? तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 मान लिया जाए, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 मान लिया जाए, तो इनके अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे हल? देखो, A1/A2 हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? उनके बेस और हाइट के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। पहला ट्रायंगल है तो B1H1 आएगा, दूसरा ट्रायंगल है तो B2H2 आएगा। अब यहाँ पर B1 का मान 9 दिया है, H1 का मान 5 दिया है, B2 का मान 10 है तो B2 10, H2 का मान 6 है तो 6 आ गया। देखो, अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हो। पेंसिल से कट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 3 से कट रहा है। देखो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो क्या आ जाएगा? ये 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3/4 आया। लेकिन हमें पूछा क्या है? अनुपात पूछा है, तो इसी रूप में आंसर लिखना चाहिए। तो A1, ये A1/A2 है तो इसको हम लोग A1/A2 लिख सकते हैं। ये 3/4 आया है तो 3/4 आ जाएगा। तो 1.1 का पहला यहाँ पर पूरा होता है। अगर ना समझा हो तो बेटा कभी भी रोक करके आप पूछ सकते हैं। यदि आप लोग मैं कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये मानकर चलूँगा कि आप लोगों को आ रहा है। चलिए, अब 1.1 का सेकंड सवाल शुरू करते हैं। सेकंड सवाल क्या है? देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया? BC AB पर लंब है। ये जो BC है वो AB पर लंब है और ये जो AD है ये भी AB पर लंब है। BC का मान यहाँ 4 दिया है, BC का मान 4 दिया है और AD का मान 8 दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB निकालना है। दोनों में देखो एक पॉइंट AB दोनों में आ रहा है, तो यानी कि AB आधार AB दोनों में कॉमन है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के बराबर होगा। तो ऊंचाई क्या होगा? देखो, C से AB पर खींचा गया लंब, C से AB पर खींचा गया लंब यानी CB ऊंचाई हो गई। यहाँ पर देखो AB आधार है तो ऊंचाई क्या होगा? D से AB पर खींचा गया लंब, D से AB पर खींचा गया लंब, D ये ऊंचाई है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि आधार AB यहाँ कॉमन आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। कैसे किया जाता है? कभी भी सवाल यदि करना हो तो पहले डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। AB देखो कॉमन भुजा है, फिर C से AB पर लंब खींचा गया है, तो पॉइंट C है, तो ये ऊपर का ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही पॉइंट D से भुजा AB पर लंब खींचा गया है, तो ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। ये यहाँ पर लंब है। यहाँ पर हमें BC का मान 4 दिया है और AD का मान 8 दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ज्ञात करना है। ये हमें पूछा गया है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में आप देख लो आधार ऊंचाई
क्या है यहाँ पर, एक भुजा ए बी यहाँ भी है, भुजा ए बी यहाँ पर भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं आधार बी, आधार ए बी ये सामान्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हमें यहाँ पूछा गया वही मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे क्या है ए डी बी है, ए डी बी है। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ ए बी आधार है तो ऊंचाई, हमें दोनों की ऊंचाई लिखना पड़ेगा क्योंकि आधार ए बी कॉमन है। तो ऊंचाई कैसे लिखते हैं, आधार ए बी है तो सी से ए बी पर खींचा गया लंब, सी से ए बी पर जो लंब खींचा है वो है सी बी। ऐसे यहाँ ए बी आधार है तो ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी, डी से ए बी पर खींचा गया लंब, डी से ए बी पर खींचा गया लंब यानी कि डी ए है। तो ये कितना है, देखो सी बी का मान 4 है, डी ए का मान है 8। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, या सीधा 4 2 ज़ा 8 भी लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बराबर, अपना आंसर आ गया 1/2। इस तरह से करना है। तो बेटा अगला लेक्चर मेरा 9th में है, तो यहाँ पर ये लेक्चर मैं स्टॉप करता हूँ। बचे हुए सवाल जो हैं वो मैं कल आपको बताऊँगा। कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है वो मुझे बता दीजिए। आज का लेक्चर कितने लोगों ने अटेंड किया है ये।